सत साहिब सभी भगत आत्माओं को, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उन सभी को सत साहिब, जो अदर से देख रहे हैं उन्हीं के लिए भी सत साहिब। देखिए सभी परमात्मा की प्यारी आत्माएं हैं, तो सभी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन मेरी कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर मैंने कहा था कि मैं अपना कमेंट रिप्लाई देने वाली हूँ। देखिए तो आज आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट की वजह से ही देख रहे होंगे। तो देखिए जिसने मेरी वीडियो पर कमेंट किया था, एक भाई हैं, वो कह रहे हैं कि मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखता हूँ, लेकिन होता क्या है कि मुझे उनका ज्ञान भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने जो कह रखा है कि भाई आप अपनी बहन बेटियों के नहीं जाएंगे। तो देखिए परमात्मा ऐसा नहीं कहते हैं कि आप अपनी बहन बेटियों के नहीं जाएंगे या अपने रिश्तेदारों में नहीं जाएंगे। आप अपनी पूरी तरह से ज्ञान देखिए, सुनिए और समझिए। परमात्मा तो ये कहते हैं कि अगर आपकी बहन बेटियां परेशान है तो उनकी मदद कीजिए, उन्हें जो दिया हुआ पैसा है वो वापस नहीं लेना है। परमात्मा कभी मना ही नहीं करते हैं कि आप अपनी बहन बेटियों की मदद ना कीजिए। और रहा बीड़ी सिगरेट का, तो इसके लिए भी परमात्मा आपके कर्म बनवाते हैं। अगर आप ये काम छोड़ते हैं तो परमात्मा ने आपके लिए कुछ सोच ही रखा होगा। तो इस बात की आपको टेंशन नहीं लेनी है। जल्द से जल्द परमात्मा से दीक्षित होजिए, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से, और अपना जो है अनमोल जीवन बचा लीजिए। क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं काल का लोक है और यहाँ पर 1 मिनट का भी पता नहीं होता है। तो भगत जी आपसे प्रार्थना है, जल्दी से जल्दी अपना अनमोल जीवन बचा लीजिए और परमात्मा से दीक्षा लीजिए। परमात्मा हम कहते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को। जब आप ज्ञान सुनते हैं तो आपको मालूम ही होगा कि ज्ञान वो अपने पास से कुछ नहीं बताते हैं। हमारे जो वेद है, गीता है, उन्हें ही उंगली रख रख कर हमें बताते हैं। तो देखिए हम अनपढ़ तो है नहीं, हमें भी सब कुछ पता हो जाता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं। हम भी पहले गीता बहुत पढ़ते थे लेकिन समझ में तो कुछ आता नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने 2013 में परमात्मा यानी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, उस टाइम पर सत्संग बहुत लेट तक आते थे, 11-11 बजे तक, 12 भी बज जाते थे। तो हमने 3-4 दिन इनका सत्संग सुना और हमने सारे जो भी हमारे पास ग्रंथ है, देखिए गीता तो ज्यादातर सभी के घरों में होता ही है, हमने भी मिलान किया और तब जाकर हमने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली। और देखिए आज और उस समय के जो हमने जब दीक्षा ली थी उस टाइम का आज का समय बहुत अच्छा है। उस टाइम हम इतनी मेहनत करते थे बहुत ज्यादा, लेकिन हमें फायदा नहीं होता था। जितना हम कमाते उससे ज्यादा हमारे घर में खर्चा हो जाता था, हमारी बेटी बीमार, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन आज परमात्मा की दया से हमारे सब कुछ सही चल रहा है। तो आप दीक्षा लीजिए और टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आप कह रहे थे कि भाई पहले मैं नाम ले लूं उसके बाद, नहीं, ये सारी चीजें आपको पहले छोड़नी होंगी। और देखिए फिर आप देखना कि आपको कितना फायदा होगा, क्योंकि ये अनमोल जीवन आपका बर्बाद होने से बच जाएगा। तो देखिए अगर कोई भी आपको कोई मुझसे और भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। बाकी आप परमात्मा, देखिए हम आदेश नहीं दे सकते क्योंकि परमात्मा ही आदेश देते हैं। आप ज्ञान सुनिए, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान सुनिए, परमात्मा ने अपने सत्संग में सब कुछ बता रखा है। और दूसरी बात, एक भाई है, मैं उनका क्या बताऊं अब आपको, कि उन्होंने मुझे कमेंट में पता नहीं क्या क्या बोल रखा है। देखिए फिर भी जैसे भी बोल रखा है, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं उन्हें उल्टा बोलूं, या जो भी उन्होंने मेरे लिए बोला है कि इस तरीके का है परमात्मा, तो आपने अपनी बेटी का डीपी पे वो लगा रखा है। देखिए मेरी बेटी का कोई फोटो नहीं है, मेरे बेटे का भी आश्रम में जाते हुए का फोटो है, तो मेरी बेटी का कोई फोटो नहीं है। जो भी है मेरे हैं, जितने भी हैं, मैं कभी बेटी का फोटो क्यों लगाऊंगी भाई? मैं अपना ही फोटो लगाऊंगी, वीडियो तो मैं बनाती हूँ, तो बेटी का फोटो क्यों लगाऊंगी, आप ही बताइए। तो इस बात से मैं देखिए क्षमा चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी बातें बुरी लगी हो। रही ज्ञान की बात, तो परमात्मा स्वयं सभी आश्रमों में आते हैं और जो भी पूछना करना है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। आप कह रहे हो कि भाई आश्रम में नहीं जाना है और ये सरकार से मिले हुए हैं, ये राजनेताओं से मिले हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको भ्रमित किया हुआ है। देखिए आपकी कभी बात हुई है सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से? नहीं हुई होंगी ना, लेकिन हमारी होती है। आप जब प्रार्थना करेंगे तो परमात्मा से आपकी बात होगी। परमात्मा है जी सतगुरु रामपाल जी महाराज, आपको तो मालूम ही होगा भाई, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है वो तो ये समझेंगे कि भाई हम उन्हें परमात्मा क्यों बोलते हैं, लेकिन जिन्होंने दीक्षा ले रखी है उन्हें तो सब कुछ पता है कि भाई परमात्मा कौन है इस पृथ्वी पर। तो देखिए आप मुझे जो कमेंट में कर रहे हैं, लेकिन मैं मुझे परमात्मा का आदेश है कि हमें किसी, ये सब हमारे बहन भाई हैं, तो मैं आपको अब शब्द नहीं बोलूंगी। क्योंकि इसलिए नहीं बोलूंगी कि आप भी मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, भगत भाई हैं। तो देखिए मुझे क्यों बोलना पड़ेगा आपको? परमात्मा ही आपको देखेंगे किस तरीके से आपको वापस लाना है। तो देखिए आप ये ना सोचे कि हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में नहीं जाना है। उन्होंने तो ये मैं भूल गई, सॉरी, अयोध्या में जो लगाया था इन्होंने भंडारा,
भाई वो भी ये भी एक राजा, ये सब चीजें आपको कुछ नहीं सोचना है भाई। आपको सोचना क्या है, आपको ब्लाइंड फेथ करना है परमात्मा की बातों पर। देखिए वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ जो मोक्षदायक मंत्र दे रखे हैं वो मंत्रों से हमें फायदा हो रहा है, तो इन बातों पे आपको नहीं सोचना है। और ये जो बोल रहे हैं कि भाई इस तरीके का कि आपको भंडारे में नहीं जाना है, तो देखिए भंडारे में जरूर जाना चाहिए, आपको भी जाना चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगी, तो आप भी जाइए और देखिए। ऐसा बात नहीं है कि उनके 11 आश्रम ऐसे ही नहीं बन गए हैं। बताइए, जो मुझे अभी कहा गया है कि आप संजय भैया से दीक्षित उनका ज्ञान सुनिए। देखिए संजय भाई ने कौन से आश्रम बना दिए हैं, बताइए आप मुझे, कौन से बना दिए? कोई आश्रम नहीं बनाए हैं। फिर आप उनका ज्ञान, हम ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने भी तो दीक्षा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से ली थी। अब से पहले तो उन्होंने कोई भी वो नहीं किया था। तो देखिए मैं ये नहीं कहूँगी, फिर भी मुझे बहुत बहुत वीडियो पे कमेंट आए हैं, उल्टा सीधा मुझे बोला गया है, अब शब्द बोले गए हैं। कोई बात नहीं, ठीक है जैसा भी बोल रहे हैं। मैं तो यही कहूँगी कि अब परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे और आप परमात्मा के दोबारा से उसमें आइए और अच्छी तरीके से समझिए कि गलत क्या है। मुझे गलत बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, मैं आपकी बातों को भी वो नहीं करूँगी। गलत बोल रहे हैं वो तो समय आने पर परमात्मा अपने आप देख लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जितने भी, और देखिए एक भगत भाई हैं वो बहुत सच्चाई, वो उन्होंने भी मैंने कल उनकी वीडियो का कमेंट का जवाब दिया था, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई में भी दिया है कि ठीक है बहन जी सच्चाई आपने अच्छा मुझे बताया है। तो देखिए, और एक भगत भाई है कि भाई आप इन्हें भगवान की उपाधि दे रहे हैं। देखिए भगवान की उपाधि इसलिए दे रहे हैं कि 4 वेद 18 पुराण इस बात की गवाही दे रहे हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज ही इस समय पर तारणहार हैं, जो मानव जीवन का कल्याण करने के लिए आए हुए हैं। एक समय में एक ही सतगुरु होते हैं, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ही हैं। और बाकी जो मुझसे गलती हुई हो, अपराध हुआ हो, कोई आपके कोई ठेस पहुंचा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। बाकी आपके जो कमेंट है मैं उन्हें रिप्लाई किया है। जो भगत भाई हैं वो तो मुझे सत साहिब बोलते ही हैं, उनके लिए भी सत साहिब। देखिए आज की वीडियो में मैं इतना ही रखूँगी, क्योंकि आज हमारे यहाँ कुछ भगत भाई आ रहे हैं, कुछ भगतमतियाँ आ रहे हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी वीडियो में, क्योंकि उनके लिए भी मुझे कुछ ना कुछ बनाना है। और देखिए कुछ बातें हैं जो हम जाएंगे, साथ जाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर 8 तारीख का रखा हुआ है भंडारे का, तो हम 8 तारीख में जाएंगे, तो हम सभी साथ मिलकर जाते हैं, तो कुछ बैठकर बातें करेंगे। बाकी आपको वीडियो में दिखाते ही रहेंगे कि हम कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और कौन कौन भगत हमारे घर आ रहा है। तो वीडियो में बिल्कुल आप बने रहिए, और आपको एक एक चीज़ की मैं रिप्लाई दूंगी। मैं ये कहूँगी, फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप अनमोल जीवन जो है इसे बचा लीजिए, क्योंकि आप अपने वेदों को खोल लीजिए, देख लीजिए सही क्या है गलत क्या है, और फिर जब आपको लगे सही तो फिर आप दीक्षा लीजिए। जल्दी से जल्दी अपना अनमोल जीवन बचा लीजिए। काल का लोग है यहाँ पर, 1 मिनट का पता नहीं है मेरे भाई। तो अगर मेरी वीडियो में फिर भी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। सत साहिब।